इस पे उस जमाने में 11,000 रुपया खर्च हुआ था। दिहाड़ी इस बार आने भी थी और 1 रुपया भी थी और 100 रुपया भी थी। गांव में इतने गरीब इलाके में रह के इतना बड़ा काम करना बड़े मायने रखता है। शहरों में तो फंड बहुत होते हैं, बहुत काम होते हैं। दिए रखने के लिए बिजली जब नहीं थी ना, यहाँ दिए जला के रखते थे, तो ये उसका धुआं अभी भी कायम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम तारीखी मकामात और इस्लामी हिस्ट्री आपके सामने लेके आते हैं। हम काफ़ी तवील सफ़र करके इस्लामाबाद से एक ऐसे इलाके में पहुंचे हैं कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ज़हीरुद्दीन बाबर जब यहाँ से गुजरे तो उन्होंने इस वादी सून सकेसर को कहा था कि ये कश्मीर का छोटा बच्चा है, लेकिन तारीख ने इसको नज़रअंदाज कर दिया, इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। कि पीर मीर अली शाह एक बहुत बड़ा नाम है, दुनिया भर में लोग उनको जानते हैं, उनके मुरीदीन हैं, वो भी इस धरती पे पढ़ने के लिए आए। एम कासमी बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, वो इसी धरती के अंदर पैदा हुई है। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नाम से कौन वाकिफ नहीं। अल्लामा इकबाल जो थे वो भी कहते हैं कि इस धरती पर तशरीफ लाए और उन्होंने बादशाही मस्जिद के लिए यहाँ के इमाम गुलाम मुर्शिद को मुंतखब किया, यहाँ से लेके गए बादशाही मस्जिद की खिताबत के लिए। और फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा भी गुलाम मुर्शिद ने पढ़ाया। और हम उनकी घर की लोकेशन भी आपको बताएंगे, उधर भी जाएंगे और खबर भी लेके जाएंगे। और एक बहुत बड़ी गद्दी फिर सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह का नाम बहुत बड़ा एक नाम है, वो भी यहाँ से उनकी जाए पैदाइश है, वो यहाँ जो है वो पैदा हुई है। उस हिस्से हम अलग से सुनाएंगे। हमारे मेजबान होंगे मलिक मोहम्मद आसिफ साहब और मोहतरम अहमद सईद साहब, जो हमें पूरी इस अंदर की हिस्ट्री के बारे में गाइड करेंगे। शुक्रिया आपका, कुछ भी पिलाएं, हमें खुशी हुई है। हमला एक मरकज रहा है और आज भी मरकज है इसका, दीनदार लोगों का, मोबल लोगों का, हाफाज लोग, और हमेशा यहाँ बड़े बड़े अकाबरीन तशरीफ लाते रहे। मौलाना हाफिज गुलशेर साहब, जिनका मजलिस इरार से ताल्लुक था, अताउल्लाह शाह बुखारी साहब तशरीफ लाए थे। ये जो तारीखी मस्जिद है, इसका वजूद कितने है? इस मस्जिद से पहले जो मस्जिद थी वो शहीद की गई थी, वो मामूली मस्जिद थी। उसके बाद ये जो मस्जिद मौजूदा मस्जिद है, ये शुरू हुई है 1941 में, ये शुरू हुई है, बनाने वाले शुरू हुई है। और इस मस्जिद को बनाने में 5 साल लग गए थे। और इसको बनवाने वाले, इसकी सरपरस्ती कर रहे थे मलक गुलाम मोहम्मद बिन हाफिज सुल्तान महमूद, वो सरपरस्ती कर रहे थे। और इसके मेमार जो थे वो हाजी नूर मोहम्मद, उन्होंने ये मस्जिद बनाई है। और आप इसको जरा करीब से देखें तो आप हैरान रह जाए कि इस तरह तो कुछ सोने वाला काम करने वाला जितने बारीकी से काम नहीं करता जिसने कुछ कर दी है। आप इसकी वो सीलिंग देखें, छत की, आप हैरान रह जाएंगे। इसकी आप मेराबे देखें, आप हैरान रह जाएंगे। इसके आप दरवाजे देखें, आप हैरान रह जाएंगे। सारा रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, गुलाम मोहम्मद मेरे नाना थे, गुलाम मोहम्मद बिन हाफिज सुल्तान महमूद। सुल्तान महमूद वो थे जो इस इलाके में अपने जमाने में मुफ्ती रहे हैं। वो बाकायदा मोहर लगाते थे, अंगूठी उनकी मोहर थी वो। तो ये उनके साहबजादे थे गुलाम मोहम्मद, उन्हें तामीर का बहुत शौक था और उन्होंने ये अपनी सरपरस्ती में बनवाई है। उसमें डोनेशन एक हमारे बिरादरी के आदमी है बाबा तोरा, उन्होंने उसमें सबसे ज्यादा डोनेशन की थी। 300 रुपए उस जमाने में उन्होंने डोनेट किया था। 300 रुपए मिस्त्री की दिहाड़ी है? नहीं, उन्होंने डोनेट किया था इस मस्जिद को, फंड दिया था 300 रुपए के। उस जमाने में 300 रुपए, आज मेरे ख्याल में 30 लाख रुपए होंगे। उस जमाने में 300 रुपए की बड़ी कदर थी और बड़ी मंजिलत थी। लिहाजा ओवरऑल मैं आपको बताऊं, इस पे उस जमाने में 11,000 रुपया खर्च हुआ था। दिहाड़ी इस बार आने भी थी और 1 रुपया भी थी और 100 रुपया भी थी। 1 रुपया 4 आने भी थी, 12 आने भी थी और रुपया भी थी। इस बनाने में 5 साल लगे थे तो ये तैयार हुई है, अल्लाह का एहसान है। इसके अंदर जो है मिस्त्री को आप जानते हैं कि मिस्त्री का क्या नाम था जिन्होंने इसको बनाया? हाजी नूर मोहम्मद उनका नाम था। तो मिस्त्री की दिहाड़ी जो है वो 12 आने थी और मजदूर की तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मजदूर तो उस वक्त होते नहीं थे। उस वक्त तो ये लोकल आदमी, साथ पड़ोसी आदमी होते थे। तो मजहबी माहौल था, लोग इसकी मस्जिद की खिदमत के लिए सब कुछ करते थे।
पानी भी भर लेते थे, कोई काम होता जिस तरह भी, तो वो जिस तरह नाना उनको कहते हो कि मानते थे और सुनते थे। मलिक साहब, जब जैसे आप बता रहे हैं, जब इसकी बुनियाद रखी गई तो पाकिस्तान नहीं बना था, यानी पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे बना, ये हिंदुस्तान था। तो जब इसकी बुनियाद रखी गई तो क्या इसके इर्द गिर्द उस वक्त हिंदुओं का वजूद नहीं था कि उन्होंने इसके अंदर रुकावट डाली हो कि मस्जिद ना हो? ये जो खानदान था ना हाफिज सुल्तान महमूद का, ये एक पुराना खानदान है अंगा में, और ये मजहबी खानदान है। वो ये बड़े जमींदार थे, संगत थे, लेकिन इन्हें ना जमीनों की परवाह थी, ना इन्हें कुछ और किसी चीज की परवाह थी। ये सिर्फ दीन और दीन, दीन और दीन की बात करते हैं। इंतहाई सख्त दीन के मामले में, अकीदे में बड़े सख्त थे। कोई दूसरी बात नहीं थी यहाँ, पूरे गांव में ऐसी कोई बात नहीं थी। एक ही मसलक था, एक ही नमाज थी, एक ही बात थी, कोई बात नहीं होती थी और इससे सिवा। बल्कि अगर कोई बेनमाजी ऐसे घूम रहा, तो कोई बच्चा घूम रहा है या कोई जवान की कोई मस्जिद में नहीं आया, तो वो उसको खड़ा कर लेते थे, हाँ भाई आप मस्जिद में क्यों नहीं आए। तो वो शर्मिंदा हो जाता था और वो मस्जिद में आने लग जाता था और नमाजी बन जाता था। ये नदीम कासमी, और ये तो बाद की तारीख है, तो मेरे अली शाह की बात की बात है। इससे पहले जो बहुत पहले के मुल्क तक पता है, बाबा नेक लोग गुजरे हैं। बाबा नेक वो भी मेरे ननियाल खानदान से थे। यहाँ से हिजरत करके, जिस तरह आजकल सिंध के हालात हैं, दीन की कोई वो नहीं है, तो उस वक्त डीआई खान में वो इस तरह का वो डेजर्ट एरिया था, वो छोटा सा था। तो वो ये कहते हैं कि दीन की खातिर वो वहां चले गए थे, वहां उन्होंने जाके दरस दिया है। वो मोहल्ला किड़ी रजाई में जाके वो बैठे हैं। फिर उन्होंने आने नहीं दिया उन नवाबों ने, वहां ही उनका इंतकाल हो गया, उधर ही उन्हें दफन कर दिया गया। आज भी वहां पर वो आजकल जिस तरह ये फैशन आया हुआ है पीर परस्ती का, ये लोग कर रहे हैं, झंडे लगाने और ये चढ़ावे चढ़ाने और उर्स करने और चावल, वो हो रहा है। बड़े से बड़ा, यानी गांव में इतने गरीब इलाके में रहे कि इतना बड़ा काम करना बड़े मायने रखता है। शहरों में तो फंड बहुत होते हैं, बहुत काम होते हैं, मिस्त्री होते हैं तरह तरह के। अच्छा मलिक साहब, ये हाथ से तराशे गए ये हैं? सब हाथ से तराशे गए हैं। ठीक है। सारा छोटी छोटी ईंटें, ये है तो हमने बास किलों में देखी हैं। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि हम शाहसुरी रहमतुल्लाह अलैह के किले में गए, तो वो भी लंटर की जो जगह है ना, क्योंकि वहां भी सरिया या सीमेंट कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो वहां भी ईंट लगाई गई है छत पे इस तरह बतौर लंटर। तो ये क्या चीज है? ये दिए रखने के लिए, बिजली जब नहीं थी ना, यहाँ दिए जला के रखते थे। ये तो ये उसका धुआं अभी भी कायम है। ये देखिए इतनी खूबसूरत जगह बनी हुई है, इसका मेरे ख्याल में इसका कोई सानी नहीं है मेरे ख्याल। जी 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 बिल्कुल। अगर आप कोई इंसाफ करे तो इस चीज का सानी कोई नहीं है। ऐसे सारा ये हाथों से तराशा ये गया। सब हाथों से तराशा गया है। इसको देखिए जैसे हाथ कटता है, मैं हाथ फेरूंगा तो जैसे हाथ कट गए। इसकी एज देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। तो ये मलिक साहब, ये सीमेंट लगा हुआ है या क्या? नहीं, ये चूना लगा हुआ है। अच्छा, चूने के साथ लगा चूने की ये सारी चुनाई है, चूने से। आइए अंदर भी देखते हैं। आइए ये देखें, आओ इसको देखें आप। ये देखिए मेरा, ये इसको क्या कहते हैं, वो डाट। जी, ये डाट देखिए, इतनी कीमती डाट मेरे ख्याल में और पाकिस्तान भर में चले जाए तो कोई बना के दिखा दे, मैं मान जाऊं। इसका छत देखें, सीलिंग देखें। ये छत जो है वो ओरिजिनल हालत के अंदर ओरिजिनल हालत है। अच्छा, इसको नहीं छेड़ा गया। नहीं चल तो ये बाकी जो चूना वगैरह हुआ है, ये तो मेरा ये होता है, ये डिस्टर्बर होते हैं, लेकिन ओरिजिनल हालत में है बाकी सारी चीजें, वो अपनी अपनी हालत में हुई है। ये देखिए कितनी खूबसूरत बनी हुई है। अच्छा, ये भी उसी दौर की है? उसी दौर की ये लक्कड़ है। अच्छा, ये लकड़ है और ये भी ये भी चिराग रखने के लिए। ये भी नहीं, किताबें रखने के लिए, इसमें किताबें ये जैसे ये पड़ी है, ये देखिए, ये किताबें रख रहे, चिराग रख रहे, कोई भी चीज आप कुरान मजीद वगैरह ये रख सकते हैं। ये उसी दौर की बनी हुई है। ये उसी दौर इस पे रंग रोगाना भी किया गया है। बिल्कुल ये सारी चीजें ओरिजिनल है, अपनी जगह पे है सारी, हर चीज। मस्जिद के अंदर लाइटें वगैरह बैठे हम कर देंगे। आइए, ये बाद में एक और उनका अजीज था, उसका नाम फतेह महमूद था, उसने ये बनाई है। ये कितना अर्सा पहले? ये अभी 20 साल पहले बनी है ये। अच्छा,
ये खिड़कियां वगैरह ये दरवाजे जो हैं ये सब ओरिजिनल है। ये मैंने इतना नफीस आदमी नहीं देखा जितना ये मेमार हाजी नूर मोहम्मद साहब। इसने मेरा घर भी बनाया था, मेरे ननिहाल के घर पहले उसने। नाज़रीन, जैसा कि आपने मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में सुना कि ये बड़ी तारीखी मस्जिद है और जो मिस्त्री थे उस वक्त की जो है वो कितने आने बता रहे हैं, 12 आने भी थे, 12 आने रुपया भी था और है भी था और 100 रुपए तक भी ये दिहाड़ी गई है।